प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक ऐसी आग आग अग्नि जो कभी बुझती ही नहीं, जो सदा से जल रही है, सदा जल रही है और सदा जलती रहेगी। एक ऐसी अग्नि जो कभी बुझती ही नहीं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे, आप अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। और आप अब चैनल के मेंबर भी बन सकते, ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने के लिए। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, इसी शरीर में कई प्रकार की अग्नियां मौजूद हैं। इसी शरीर में कई प्रकार की अग्नि अग्नि यानी एक ऊर्जा, एक ऊर्जा रूप, एक ऊर्जा। अग्नि एक तरीके से एक ऊर्जा है वो, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जो उपयोग करती भी है। जैसे अग्नि, जैसे क्रोध की अग्नि, आपने सुना हो क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि। लेकिन ये एक सडनली अचानक से ऊर्जा उत्पन्न हुई। क्रोध क्या है? एक ऊर्जा ही तो होती है। अचानक से उत्पन्न होती है और फिर शांत हो जाती है। यानी एक अग्नि जो पैदा हुई और फिर शांत हो गई, बड़ी तीव्र हुई लेकिन फिर शांत हो गई। ऐसे ही जठराग्नि, जठराग्नि ये शरीर से संबंधित, भूख लगती है, भोजन, भोजन हमें भूख लगती है। ये किसकी वजह से लगती है? ये जठराग्नि की वजह से ही लगती है। जो भूख हमें लगती है वो जठराग्नि की वजह से ही लगती है। जठराग्नि अगर ना हो तो आपको भूख लगे ही नहीं। एक ऊर्जा सी उत्पन्न होती है, लेकिन शरीर को, ताकि आप उसको भोजन देते हैं और वो ऊर्जा ही सारा भोजन पचा देती है और शरीर को पोषक तत्व तो मिल जाते हैं। तो जठराग्नि, क्रोधाग्नि, लेकिन ये भी समय पर उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। हम ऐसी अग्नि की बात कर रहे हैं, ऐसी आग जो कभी न तो किसी ने जलाई और न वो कभी बुझती है, सदा से जल रही है, सदा थी है और रहेगी। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी अग्नि भी मौजूद है जो कभी बुझती ही नहीं। ये तो बुझ गई, क्रोध की अग्नि बुझ गई, जठराग्नि बुझ गई। ऐसे ही होती है कामाग्नि, यानी वासना की। वासना भी एक आग है, उसको भी आग की ही संज्ञा दी। जब आप बच्चा, मतलब ये जो तीव्र होती है, स्त्री और पुरुष के बीच जो आकर्षण होता है, ये भी एक कामाग्नि है, इसको भी अग्नि कहा। ये प्रज्वलित हो जाती है तो आपके भीतर संतान उत्पन्न करने के लिए, इसी से, ये प्रकृति के द्वारा है, ये नेचर के द्वारा है, संतान पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है इसी अग्नि से। जैसे जठराग्नि से शरीर को पोषण मिलता है, ऐसी इसी अग्नि से। ये भी हमेशा नहीं रहती। क्या हमेशा रहती है? नहीं, शांत हो जाती है। ऊर्जा आई, रही, शांत हो गई। ऐसे ही अगर आप बाहर देखें, सूर्य में भी अग्नि है। सूर्य में भी अग्नि है, जिससे हम प्रकाश पा रहे हैं, जिससे हम ऊष्मा लेते हैं, हीट लेते हैं, वो भी एक अग्नि है, एक ऊर्जा है, एक आग है। सूर्य आग का गोला है, पवंडर उठ रहे हैं, भयंकर पवंडर उठ रहे हैं। लेकिन ये भी, सूर्य की भी आयु, साइंस यानी वैज्ञानिकों ने, अब तो समय ही आ गया, वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि तारे भी मरते हैं, सूर्य भी एक समय, उसकी भी लाइफ फिक्स की। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये भी एक समय रहे, भले ही बहुत समय हो, भले ही मिलियन बिलियन वर्ष हो, लेकिन फिर भी तय है उसका जीवन, उसका जीवन भी तय है। ये भी अग्नि। तो कई प्रकार की संसार में अग्नियां हैं, इस शरीर में अग्नि।
लेकिन एक ऐसी आग भी है, एक ऐसी ऊर्जा भी है, जो ऐसी ऊर्जा, ऐसी आग जो कभी बुझती ही नहीं, जो कभी बुझी नहीं, बुझ सकती ही नहीं। उसी आग को, उसी आग का अनुभव करना है, उसी आग को पहचानना है, उसी को जानना है। एक ऐसी आग, वो, और वो कहाँ है? भीतर ही चल रही है, आपके भीतर मौजूद है वो अग्नि, बस हमें पता नहीं। और वो ऐसी अग्नि है जो सदा से जल रही है। जलत जलत ऐसी जली, जाको आर न पार। ईश्वर जीव ब्रह्म और माया फूंक दिया संसार। बिना ईंधन के प्रकाशी, बिना ईंधन, उसमें कोई, जैसे सूर्य भी, नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन जो भी, तो नाभिकीय संलयन हो रहा है, यानी परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं और ऊर्जा पैदा हो रही है। अणु, एटम आपस में जुड़ रहे हैं और आप एक क्रिया हो रही है जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। कामाग्नि में भी ऐसा ही है, क्रोधाग्नि में भी ऐसा ही है। ऊर्जा पैदा हो रही है, कुछ क्रिया हो रही है। क्रोध आ रहा है, आपने ऊर्जा इकट्ठी की और फिर उसको नष्ट कर दिया। जठराग्नि में भी ऐसे ही है, शरीर को भूख लगी तो उसने ऊर्जा इकट्ठी की और उसको फिर पचाया, भूख लगी आपको। लेकिन ये ऐसी अग्नि है जो खुद ब खुद, किसी, कोई ऐसा सोर्स नहीं जिससे ये हो रही हो, ये स्वतः हो रही है और ये सदा से थी, है और रहेगी। ऐसी अग्नि जो कभी ये बुझती ही नहीं, क्योंकि कभी जली ही नहीं, इसे किसी ने जलाया नहीं, ये तो स्वतः है, ये है ही सदा से। उसी अग्नि को पहचानना है, ऐसी आग जो कभी बुझी नहीं। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा भी कह रहे हैं, ज्योति श्यामपि तज्ज्योति, यानी वो जो तत्व है, वो जो ऊर्जा है, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। यानी जितनी प्रकाश, जितनी ऊर्जा, जितनी अग्नि इस धरती पर मौजूद है अलग अलग रूपों में, उन सब की अग्नि है, उसका अंश मात्र भी नहीं है। उसके, ऐसा समझो कि उस अग्नि के तेज के अंश मात्र से ये सारा जगत ऊर्जा पा रहा है। उस ऊर्जा के अंश मात्र से वो इतनी व्यापक है, इतनी प्रखर है कि उसके एक कण से, संतों ने तो ऐसा कहा कि उसके एक ही कण से सारी धरती प्रकाशमान हो रही। ये संसार रचा बचा गया है, ये पूरा ब्रह्मांड रचा गया है उसी से। उसको पहचानो, और वो कहाँ है? भीतर मौजूद है। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है या नहीं होती? कई बार, ये बड़ी कीमती बात है, लकड़ी में अग्नि होती है। सूखी लकड़ियाँ आप लीजिए, गीली भी हो सूखी भी हो, लेकिन गीली से उत्पन्न नहीं होगी। आग कब पैदा होती है? अब तो इस समय, ये जो ऐसा ऐसा समय आ गया, ऐसा ज़माना आ गया कि लकड़ी से आग पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास माचिस है, लाइटर है और कई सारे उपकरण हैं जिससे आप आग पैदा कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में लकड़ियों से आग पैदा की जाती थी। पत्थर से भी, पत्थरों को आपस में रगड़ने से भी आग पैदा, यानी पत्थरों में भी अग्नि, लकड़ी में भी अग्नि। लेकिन दिखाई देती है क्या? जलती है क्या? नहीं। लेकिन होती नहीं क्या? होती तो है। तो पैदा कब होती है? जब आप लकड़ियों को रगड़ो तो आग पैदा होती है। उनको घिसो, आपस में टकराए वो, तो आग पैदा हो जाती है। यानी मौजूद थी, पैदा कब हुई? जब वो आपस में रगड़ी गई, घिसी गई। ठीक इसी प्रकार आपके भीतर वो अग्नि मौजूद है। परमात्मा ही, वो सत्य ही वो अग्नि है जो सदा से चल रही है। वो ऊर्जा जो सदा से मौजूद है, जिस ऊर्जा से सारी आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शक्ति पा रहे हैं, उसी का थोड़ा थोड़ा सा अंश है। सारा संसार उससे जीवित भी है, ऊर्जा भी पा रहा है उस अग्नि से। परमात्मा ही वो अग्नि है। उसी को कहा ज्योति श्यामपि तज्ज्योति, और वो कभी
बुझता बनता या उसका कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन ये पैदा आपके भीतर कब होगा? ये आपके भीतर तब होगा, ये अग्नि आपके भीतर कब पैदा होगी? ये तभी पैदा होगी, ये अग्नि भीतर तब पैदा होगी जब आप आपस में मतलब कहाँ, अपने मन से संघर्ष करेंगे, अपनी इंद्रियों से संघर्ष करेंगे, इनको मथेंगे, इनको भक्ति से निर्मल करेंगे, इनको ध्यान से पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे मन को, इंद्रियों को। तब जाके जब घर्षण होगा, संघर्ष होगा भीतर ही, इस अंतःकरण में, मन में, या अंतःकरण को 4 भागों में बांट दिया। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन 4 भागों में बांटा गया। इसी से ये मन बना, ये चित्त अंतःकरण बना। और इन चारों को शुद्ध करना है, इनको निर्मल करना है। और निर्मल कैसे करेंगे, शुद्ध पवित्र कैसे करेंगे? साधना से, संयम से, इंद्रियों को संयम करने से, बाहर की जगह भीतर की ओर मुड़ने से। ये पवित्र होंगी, ये निर्मल होंगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब शुद्ध हो गया तो फिर लाभ क्या? वो जो अग्नि है, जो शाश्वत अग्नि है, जो सदा रहने वाली अग्नि है, वो आपके भीतर भी प्रकट हो जाएगी। वो जल तो रही है, आप उससे एक हो जाएंगे। मौजूद है, वो जल नहीं रही है, मौजूद तो है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, जलेगी तब जब आप भक्ति, ध्यान, साधना, संयम, तप, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से उसको रगड़ेंगे, घिसेंगे अपने को और निर्मल कर लेंगे, तो वो अग्नि पैदा हो जाएगी। और अग्नि पैदा हो गई तो फिर कहना ही क्या, प्रकट हो गई तो शाश्वत में प्रवेश मिल जाए, ऐसी गति मिल जाएगी जिसको कहा ना परम गति। फिर आपकी गति परम गति मिल जाए, फिर जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा उस अग्नि को जानकर, क्योंकि वो कभी बुझती ही नहीं। ये शरीर बुझ जाएगा, क्योंकि ये पैदा ही किससे, कामाग्नि से हुआ, एक ऊर्जा रूप से हुआ शरीर का निर्माण। तो ये जब तक इसका समय है तब तक तो रहेगी, उसके बाद शांत हो जाएगा। ऐसे ही मन भी ऊर्जा पा रहे हैं, ऐसे ही इंद्रियां ऊर्जा पा रही, इंद्रियां भी शांत, इनका भी एक समय पे समय तय है। इनका भी कुछ समय तक रहती, फिर आंखें कम देखने लगती हैं, कानों को कम सुनाई देने लगता है, जीभ का स्वाद भी फिर वैसा नहीं रह जाता, नाक उतना गंध नहीं ले पाती। तो करना क्या, फिर करना क्या? वो अग्नि कहाँ, वो भीतर मौजूद है, उस अग्नि तक पहुंचना है। और ध्यान, साधना, भक्ति ये माध्यम है उस अग्नि को पाने के, अपने को निर्मल करने के। और कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर लाभ क्या, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। एक बार वो अग्नि जागृत हो गई तो बस फिर तो पूर्णता में प्रवेश होना ही होना है, फिर पूर्णता में प्रवेश होना ही होना। तो ऐसी आग, परमात्मा ही वो अग्नि है, ऐसी अग्नि जो भीतर मौजूद है, जो कभी बुझती ही नहीं, वो परम तत्व ही, सत्य ही वो आग है। संतों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से उसके बारे में वर्णन किया है। तो ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं, ज्ञान की वो अग्नि, ज्ञानाग्नि, इसलिए कहा ज्ञान की अग्नि, सारे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को। और वो ऐसी अग्नि जिससे आपके सारे बुरे कर्म पहले तो दग्ध होंगे और उसके बाद अच्छे कर्म भी दग्ध हो जाएंगे। जैसे लकड़ियां होती हैं, अगर आग पैदा हो गई तो फिर वो लकड़ियों को जलाकर ही छोड़ेगी, सारे कर्म आपके जलाकर ही छोड़ेगी। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। वही अग्नि है, वही ऊर्जा है जो कभी बुझती नहीं। उसी को जानना है, उसी को अपने भीतर पैदा करना है।
यही साधना, अध्यात्म और योग का उद्देश्य है। शायद आपको बात समझ में आई हो। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर कर, और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से लाभ ये होगा कि आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझ सकेंगे, जीवन में ला सकेंगे। आचरण में लाना है तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है। ये गुरु का शिष्य को सीधा सीधा उपदेश है, तो ये ज़रूर सुनिए। सब्सक्राइब के साथ ही मेंबर जरूर बनिए, ज्वाइन ज़रूर करिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।